अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सफ़ी क्रिकेट इन्फो। बात करते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड के बारे में जो अनाउंस हुआ है और उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं कि जो पीसीबी चेयरमैन है ज़का अशरफ वो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा नाखुश दिखाई दे रही हैं। उसके पीछे वजह क्या बनी है और उसके बाद अगर मोहम्मद हफीज़ की बात की जाए, जो पीसीबी की एक कमेटी होती है उसके सरबराह थे तो उसने रिज़ाइन दे दिया। उसके पीछे वजह क्या बनी है, क्योंकि ये जो बाबर आजम है चेयरमैन भी ये खुद बना हुआ है और जितने भी बड़े ओहदे होते हैं उस पर ये खुद बैठा है, क्योंकि इसी की चल रही है और ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसी की मर्ज़ी की वजह से हुआ है। और ये सारी जो बातें हैं इसके पीछे वजह यही बनी है कि जो पीसीबी चेयरमैन है वो इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं और जो मोहम्मद हफीज़ है उसने रिज़ाइन भी इसी ही की वजह से दिया है। तो ये सारी बातें शेयर करते हैं। जो भी भाई हमारे चैनल पर नया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो पाकिस्तानी स्क्वाड एक तो 6 दिन के बाद अनाउंस हुआ और देखा जाए तो जो अनाउंस हुआ है वो ये स्क्वाड वही है जो एशिया कप में अनाउंस हुआ था। तो इतने दिन बाद अनाउंस क्यों हुआ है? क्यों आप जिस ओहदों पे एक बंदे को बिठा देते हैं फिर उसके बाद उसकी बात भी नहीं मानते? जो मोहम्मद हफीज़ है उसको कमेटी का मेंबर बनाया गया था तो उसके बाद उसकी बात मानते, उसकी बात कोई नहीं मानी। अगर पीसीबी चेयरमैन की बात की जाए, एक बड़ी सीट होती है, उसके बाद सारे नीचे जो ओहदे होते हैं वो छोटे ओहदे होते हैं। तो जो पीसीबी चेयरमैन है उसकी भी बात नहीं मानेगी। पीसीबी चेयरमैन ये चाहता था कि जो लड़के परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे और जिन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है उनको साइडलाइन किया जाए, उनको इस जो वर्ल्ड कप है जो बड़ा इवेंट है उसका हिस्सा नहीं बनाया जाए। अगर स्पेशली फ़हीम अशरफ की बात की जाए उसके बारे में उसने बोला है, उसके बाद वसीम जूनियर के बारे में बोला है, फ़खर जमान के बारे में बोला है कि ये जो लड़के हैं सलेमान अली आगा हो गया और जितने भी लड़कों ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो उनका पीसीबी चेयरमैन ने ये बोला था कि इनको पाकिस्तानी स्क्वाड में आपने नहीं अनाउंस करना, इनको नहीं डालना। और ये जो बड़ा इवेंट है ये 4 साल बाद ये बड़ा इवेंट आता है तो इसमें जो टीम है वो ऐसी टीम लेके जाएं जो लड़के परफॉर्मेंस दिखाएं। तो जो बाबर आजम है उसने कहा कि नहीं, मेरी यारी दोस्ती पहले है और मेरी ये जो दोस्ती है ये कहीं टूट ना जाए, इसलिए मैं ये जो लड़के हैं जो पहले अनाउंस हुए थे एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था मैं वही लेके जाऊंगा। और इसमें एक और तब्दीली हुई है और वो भी बाबर आजम ही की वजह से हुई है, जो हसन अली की हुई है। हसन अली का कह रहे थे कि ये हसन अली जो है ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जो श्रीलंकन प्रीमियर लीग है इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के आया है तो उसकी बिना पे इसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अगर मोहम्मद हफीज़ की बात की जाए तो वो किस बात से नाराज़ हुए? वो इस बात से नाराज़ हुए हैं कि वो चाहते थे कि जो सरफराज अहमद है उसको मोहम्मद हारिस की जगह पे रिज़र्व में रखा जाए। अगर आप उसको 15 रुकनी टीम में का हिस्सा नहीं बनाते तो उसको रिज़र्व का हिस्सा बना दें। लेकिन बाबर ने कहा है कि नहीं, मैं मोहम्मद हारिस ही के साथ जाऊंगा, मैं सरफराज को नहीं चाहता कि वो स्क्वाड का हिस्सा बनाए। उसके बाद उसने कहा है कि इब्रार अहमद जो है उसको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि अब हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है। क्योंकि एशिया कप हमने जब खेला है तो सबसे जो वीक था स्पिन डिपार्टमेंट वो हमारा था, तो हमें अबरार के साथ जाना चाहिए। तो ये भी बात हफीज़ की नहीं बनी गई। उसके बाद मोहम्मद हफीज़ ने सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया है वो इमाद वसीम पे दिया है, क्योंकि वो पिछले कितने अरसे से बहुत ही ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा रहा है और उसकी बुनियाद पर वो चाहता था कि उसको टीम का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि हमारी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा वीक है और वो जब भी नया बॉल के साथ वो जब बॉलिंग करता है तो ज़रूर विकेट निकाल के देता है कि आप शाहीन अफरीदी को नई बॉल देंगे, उसके बाद नया पहला ओवर तो वो कराएगा, लेकिन जब दूसरा ओवर के लिए कोई बॉलर होगा तो वो ना ही हसन अली अच्छी बॉलिंग करा सकता है, ना ही वसीम जूनियर करा सकता है और ना ही हारिस रऊफ़ अच्छी बॉलिंग करा सकता है। और कोई करा सकता है तो वो है इमाद वसीम और आप उसको टीम का हिस्सा बनाएं, 15 रुकनी टीम का हिस्सा बनाएं। तो जो बाबर आजम है ये अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और उसने कहा है कि मैं मोहम्मद नवाज़ के साथ ही जाऊंगा। उसने कहा ठीक है आप मोहम्मद नवाज़ के साथ जाएं, लेकिन उसामा मीर को तो आप टीम का हिस्सा नहीं बना रहे। ये जो प्लेइंग 11 होती है उसका आप हिस्सा नहीं बना रहे, तो आप उसको साइड पे कर दें। या सुलेमान अली आगा जो है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही तो उसको आप टीम से निकाल रहे हैं। और जो इमाद वसीम है जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे
उसको टीम का हिस्सा बनाया। तो बाबर आजम ने ये बात भी नहीं मानी। उसके बाद ये आ रहा है कि जो चेयरमैन पीसीबी है उसने ये जो अब सारी बातें सुनी हैं कि मोहम्मद हफीज़ जो है उसको पीसीबी कमेटी का मेंबर बनाया गया था, तो वो भी नाराज़ होकर चले गए हैं और मैं एक चेयरमैन हूँ और मेरी एक सीट है और मेरी बात भी कोई नहीं मानी बाबर आजम ने, तो वो बाबर आजम से बहुत ज़्यादा नाखुश दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि ये जो 28 तारीख लास्ट डेट होगी, 28 तारीख की जो जब 12 बजेंगे, रात के 12 बजेंगे, तो वो लास्ट टाइम होगा। अगर उससे पहले अगर इन्होंने स्क्वाड में कोई तब्दीली करनी है तो पहले कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। तो देखते हैं 28 तारीख तक के ये क्या करते हैं।